आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आ रही है, एसजेक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे एफआई की तरफ से 70 करोड़ की बिकवाली आ चुकी है। डीआई की तरफ से 488 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा, तभी मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आएगा। डीआई एफआई फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर बना देखते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा भी देखते हैं, पीसीआर रेशो भी निकालते हैं, लेकिन उन सब के साथ अगर ये एफआई डाटा हम इंक्लूड कर देंगे तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाएगा। और मार्केट के अंदर एक सिनेरियो निकल के आता है इस डाटा के साथ कि बड़े लीडर यानी डीआई एफआई पोजीशन कहां बना के चल रहे हैं मार्केट के अंदर कहां से खरीदारी आ सकती है और कहां से दोबारा फिर गिरावट आ सकती है। तब ये डाटा देखना जरूरी होता है, क्योंकि इसी के अंदर तो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन बनी होती है। देखो डेट टू डेट वाइज लेके आता हूं आपके पास, डेली आपके लिए सुबह सुबह ये बनाता अपने लिए हूं, वही आपके साथ मैं शेयर भी कर देता हूं। कल निफ्टी ने एक छोटा सा संकेत दिया था कि रिकवरी का, यहाँ पे देखो ये वाला एक सपोर्ट लेवल था, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये एक सपोर्ट लेवल बनाए हुआ था। अब भी यहाँ पे कल यहाँ पे एकदम से गिरावट आती ना, जब एकदम से उस ब्रेक को तोड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन एक लास्ट में रिकवरी कैंडल ने थोड़ा सा संकेत दिया कि मार्केट यहां से फिर रिकवरी होता हुआ दिखाई दे सकता है अपर साइड पे। अब अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो पिछले 2 दिन मार्केट यहाँ पे 29 और 30 तारीख को 2 दिन यहां झूलता हुआ नजर आया था। अब यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे झूलता हुआ नजर आया मार्केट, 30 यानी 31 और 1 तारीख को, पिछले 2 दिन यानी यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे लगा देता है और 2 दिन यहाँ पे निकाल देता है, तो पूरा वीक ऐसे ही चला गया। यानी आज फ्राइडे का सेशन है, कहीं मार्केट के अंदर बड़ी मूवमेंट की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा। अब अगर हम देखें पिछले 2 दिन से, तो यहाँ पे पोजीशन जो आ रही है ना इस वीक की, तो इसी दायरे में नजर आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए ये दायरा ऐसे घूमता जा रहा है, तो यहाँ पे मार्केट के लिए ये वाला मोमेंटम और नजर आ रहा है। अगर ये वाला मोमेंटम बनता है तो इस लेवल तक दोबारा टेस्टिंग दिखा सकता है। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे सपोर्ट लेवल की, तो ये सपोर्ट लेवल हमारे पास अभी भी स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है, 18,480 का लेवल, 18,480 का लेवल। अब ऊपर की साइड से जो गिरावट आई है, लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़े खराब संकेत दिए थे। बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखना चाहेंगे तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो चार्ट भी देखना। तो यहाँ पे हमारे लिए अपर साइड पे ये वाला एक लेवल था, क्योंकि मार्केट ना इस लेवल के अबव नहीं जा पा रहा था। ये वाला लेवल की अगर हम बात करें, देखो हम इतनी सब तैयारी करके चलते हैं, क्या इसका रिजल्ट मिलता है? डेली मिलता है, आपके साथ मैं शेयर बिल्कुल करता हूं। कल देखो एक्सपायरी थी अपनी, तो एक्सपायरी में देखो बिल्कुल हीरो जीरो, यहाँ पे बैंक निफ्टी की हीरो जीरो ने कितना कमाल कर दिया, 50-55 रुपए से लेके 200 से ऊपर चली जाती है। बड़ा बूम आ गया था जबरदस्त, 237 रुपए का हाई लगाता है यार, 50-55 रुपए का प्रीमियम। ये बैंक निफ्टी का हीरो जीरो, ये हीरो जीरो एक तरह से एक्सपायरी के टाइम बड़ी मूवमेंट को इशारा करता है। तो कैसे लिया गया था, क्यों लिया गया था, वो लॉजिक मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर बताया है। और आज भी हम धमाल करने वाले हैं, ठीक है, आपके साथ लाइव भी जुड़ जाऊंगा मैं 9 बजे। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो निफ्टी के लिए ऊपर का साइड का जो एरिया है ना, ये लगातार अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, 18,580 से लेके 600 का एक जोन। यहां पे ब्रेकआउट आता है तब हम बात करेंगे, लेकिन ये कब आएगा अगर इस डाटा के अंदर समझ में आने वाला है, क्योंकि यहां पे ना लगातार एफआई खरीदारी करके चल रहा था, पता नहीं टोक लग गई। 70 पॉइंट की यहाँ पे क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। एक तरह से 70 करोड़ की खरीदारी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एक बिकवाली, थोड़ा सा मूड बदला है एफआई का। और यहाँ पे डीआई की तरफ से तो 488 करोड़ की बढ़िया वाली खरीदारी देखने को मिली है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, पिछले कुछ दिनों से लगातार एफआई का मूड पॉजिटिव था, अब यहाँ पे नेगेटिव होता नजर आया। कोई बात नहीं, 70 करोड़ की है, बिकवाली आ सकती है, एक प्रॉफिट बुकिंग तो करेगा। अभी इतनी खरीदारी करके चल रहा था, थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग बनती है ना। चलिए ये भी मान लेते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो एफआई की तरफ से बिल्कुल ये बिकवाली की गई 2 दिन में। अब यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बनता हुआ नजर आया, उससे पहले भी बड़ी अच्छी खासी क्या कर रहा था, खरीदारी करके चला था। ये जो डाटा होता है ना, ये जो डाटा होता है, ये कैश का डाटा होता है। ये सिर्फ कैश की पोजीशन नजर आती है कि इतने करोड़ की खरीदारी है, इतने करोड़ की बिकवाली है। लेकिन ऑप्शन फ्यूचर के अंदर
क्या करके चल रहे हैं वो इस डाटा के अंदर समझ लेते हैं। तो पिछले 2 दिन से डाटा कंपेयर करेंगे, यानी एक तरह से, यानी 31 तारीख का और 1 तारीख का। यहाँ पे रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं वो रिटेलर है। यहाँ पे 47% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 52% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अब रिटेलर क्या कर रहा है? यहाँ पे रिटेलर अपनी 50% पोजीशन बना चुका है कॉल की साइड और 49% आ चुका है पुट की साइड, यानी 50-50 का रेशो में तो आ गया है। लेकिन पहले के मुकाबले अगर हम देखें, यहाँ पे 47 था, अब यहाँ पे 50%, यानी बिल्कुल 3% पोजीशन यहाँ पे प्लस की गई है कॉल की साइड। ये कॉल का पोजीशन आ गया कि इंडेक्स के अंदर लॉन्ग की गई का मतलब कॉल की साइड पोजीशन बनाई गई है। अब स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 85% यहाँ पे लॉन्ग करके चल रहा था, 14% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा था। लेकिन यहाँ पे 84% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, अभी 15% यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है। तो 1% पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, कहाँ पे? शॉर्ट की साइड बिल्कुल माइनस किया गया है। यानी फ्यूचर की साइड से पोजीशन कम करना थोड़ा सा चिंताजनक बनता है। यहाँ पे तो क्या है, ये इंट्राडे की यार बीटीएसटी बन जाता है, लेकिन फ्यूचर स्टॉक के अंदर पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए होती है, थोड़ा सा महीने के लिए, क्योंकि एक्सपायरी मंथली होती है। तो यहाँ पे पोजीशन थोड़ी कम कर रहा है, थोड़ा सा चिंताजनक है। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे ना, रिटेलर एक 50-50 के रेशो पे आ चुका है, यानी 50 ऊपर की साइड है, 50 डाउन की साइड है। और मार्केट ऐसे में ही बिल्कुल झूलने वाला ना हो जाए, वो भी देखना पड़ेगा। कल मार्केट बड़ा झूलता हुआ नजर आया था, तो ऐसे में यहाँ पे डीआई और एफआई क्या करके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अच्छी खासी अगर हम देखें, डीआई की तरफ से 488 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन इस डाटा के अंदर फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन क्या बना रहा है, क्या यहाँ पे भी खरीदारी देखने को मिलेगी? तो पिछले 2 दिन का, यानी 31 तारीख का और 1 तारीख का डाटा बिल्कुल चेक करेंगे डीआई का। तो डीआई एक तरह से बड़ा इन्वेस्टर है। यहाँ पे 49% यहाँ पे इंडेक्स को लॉन्ग करके चला था, 50% यहाँ पे क्या है, पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अब डीआई यहाँ पे क्या कर रहा है, 53% यहाँ पे क्या है, लॉन्ग की साइड पोजीशन आ गई है, 46% पुट की साइड पोजीशन आ गई है। तो बिल्कुल 4% पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है लॉन्ग की साइड। यानी एक तरह से मार्केट के पास जो डाउन साइड के सपोर्ट एरिया होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लेवल बनते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे रिटेलर की तरफ से ही पोजीशन बनाई गई है, डीआई की तरफ से भी, यानी नीचे से बिल्कुल मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा एक लेवल से। अब वो लेवल कौन सा है, वो लेवल भी आपको बताने वाला हूँ। यानी मार्केट के पास 4% पोजीशन यहाँ पे क्या आ रही है, डीआई की तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव मोड देखने को मिला है। 4% तो बहुत होती है भाई, बढ़िया अच्छी वाली। और अगर हम देखें रिटेलर की साइड से भी 3% पोजीशन बनाई गई है। तो दोनों यहाँ पे बढ़िया वाला एक से हाथ मिला के चल रहे हैं। तो यहाँ पे रिटेलर की साइड से भी और डीआई की साइड से भी, दोनों की तरफ से मार्केट एक पॉजिटिव मूड दिखा सकता है डाउन साइड से। लेकिन और कहां से सपोर्ट लेगा मार्केट, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर की साइड देखें तो पोजीशन क्या बना रहा है, 3.48% यहाँ पे क्या रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है। अब यहाँ पे 3.67% आ रहा है, बिल्कुल पोजीशन यहाँ भी बनाई गई है। हल्का ही बदलाव है, लेकिन बदलाव तो है ना, कुछ पॉइंटों के अंदर ही पोजीशन बनाई गई है। थोड़ा सा पैसा है, इतना ही लगाता, ज्यादा नहीं लगाता यहाँ पे पोजीशन। इसकी ओवरऑल आप देखो तो इतनी पोजीशन बनती नजर आती है, कुछ पॉइंटों में बनती है। यहाँ पे पहले 3.48 था, 3.67 यानी लॉन्ग किया गया, बिल्कुल पॉजिटिव मोड। यहाँ पे 96% ही रहता है, मोस्टली 95-96% ही रहता है। तो यहाँ पे फ्यूचर की साइड तो पोजीशन हल्की बनाई गई है, लेकिन आप देखोगे तो कैश के अंदर भी बिल्कुल खरीदारी की गई है, ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी कर देखने को मिली है, और फ्यूचर के अंदर भी पोजीशन देखने को मिली है। तो तीनों सेगमेंट के अंदर डीआई का मूड जो है ना बिल्कुल एक पॉजिटिव नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो बड़ी जबरदस्त गिरावट इसके अंदर भी देखने को मिली थी, बड़ी जबरदस्त गिरावट। बड़ा हाई लगाने के बाद मार्केट ने बिल्कुल एक ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे मार्केट के लिए एक छोटा सा सपोर्ट इसके लिए भी ये भी आ रहा है, यानी 43,750 का लेवल एक छोटा सा सपोर्ट एरिया है। अब ऊपर की साइड की अगर हम बात करें, मार्केट के पास इस लेवल के अबव जाएगा, यानी 43,900 के अबव, तभी मार्केट एक कॉल की साइड फिर से मोमेंटम दिखा सकता है इस लेवल तक, 44,200 तक। छोटी छोटी मूवमेंट है 250-300 पॉइंट की, ऐसे मूवमेंट को कैच करना सीखोगे तो मार्केट के अंदर बड़ी अच्छी खासा प्रॉफिट भी अर्न कर लोगे। यानी बैंक निफ्टी की साइड देखें तो एक लेवल है, ये वाला लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस लेवल को क्या बोलेंगे, 44,200।
44,200 के अबाव ही अच्छी मूवमेंट हमें दोबारा से बैंक निफ्टी नया हाई लगाता हुआ नजर आएगा 44,500 की तरफ। बिल्कुल यहाँ पे यानी 200 के अबाव ब्रेकआउट आता है तभी, यानी तभी हमारे पास एक कॉल साइड का एरिया बनता हुआ नजर आ सकता है एक संभावना के तौर पे। लेकिन नीचे की साइड हमारे पास 750 के लेवल के नीचे मार्केट फिर से ब्रेकडाउन देता है तो हमारे पास फिर से इस लेवल की तरफ और जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 43,500 से लेके 400 तक का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा बैंक निफ्टी की साइड, यानी मोमेंटम बड़ी वोलेटिलिटी वाला रहने वाला है आज बैंक निफ्टी के अंदर भी बड़ी जबरदस्त यहाँ पे। तो अगर हम देखें निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर देख लिया, ग्लोबल मार्केट क्या बोल रही है यहाँ पे, ग्लोबल मार्केट की तरफ नजर डाले तो यहाँ पे फिट्सी यूके के अंदर तो 44 पॉइंट की तेजी नजर आ रही है बिल्कुल। यहाँ पे डैक्स जर्मनी के अंदर देखें तो 189 की पोजीशन बिल्कुल नजर आ रही है, बड़ा पॉजिटिव नजर आया। यहाँ पे सीएसई फ्रांस के अंदर देखें तो 38 पॉइंट की तेजी यहाँ भी देखने को मिल रही है। नैस्डैक की तरफ नजरें डालें 165 पॉइंट की तेजी, बड़ी जबरदस्त तेजी, लगभग 1.5% के लगभग तेजी देखने को मिल रही है। निक्की जापान के अंदर देखो 260 पॉइंट की तेजी, बढ़िया वाली तेजी देखने को मिल रही है निक्की जापान, यानी एशिया के अंदर बढ़िया एक पॉजिटिव। और उधर से एसजीएक्स निफ्टी भी एक पॉजिटिव नजर आ रहा है। यहाँ पे S&P 500 की तरफ देखें तो 41 पॉइंट की तेजी, बड़ी अच्छी तेजी यहाँ पे 1% के लगभग देखने को मिल रही है, तो हल्का पॉजिटिव संकेत नजर आ रहा है। डाउ जोन को अगर आप देखोगे तो 153 पॉइंट, 150 पॉइंट की तेजी यार डाउ जोन के अंदर नजर आ रही है। तो यानी डाउ जोन के अंदर 150 पॉइंट की तेजी है, नैस्डैक के अंदर भी तेजी नजर आ रही है, निक्की जापान के अंदर भी, S&P 500 के अंदर भी। तो एक तरह से अगर हम देखें यूएस मार्केट और एशिया मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव नजर आ रहा है, यूरोप मार्केट के अंदर भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो पूरा यहाँ पे जो नजर आ रहा है बिल्कुल एक ग्रीन संकेत दे रहा मार्केट हमारे लिए। तो ऐसे में एक सपोर्ट लेवल और स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है। कौन सा लेवल? उस लेवल की अगर हम बात करें ये वाला लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग। लेकिन उससे पहले एफआई क्या कर रहा है, एफआई की पोजीशन को अगर हम देखें पिछले 2 दिन का डाटा एफआई का हम कंपेयर कर लेते हैं। एफआई एक बड़ा इन्वेस्टर, तो पहले 53% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था और 46% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अब यहाँ पे एफआई ने क्या कर लिया है, 45% आ चुका है कॉल की साइड, 54% आ चुका है पुट की साइड। अब देखो यहाँ पे 8% पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट होती नजर आ रही है, यानी एफआई ने माल बिल्कुल बेच दिया है। 8% पोजीशन का मतलब है मार्केट ऊपर टिक नहीं पाएगा, यानी मार्केट के ऊपर सेल ऑन राइज का खतरा बिल्कुल बना रहेगा। ऊपरी लेवल पे बाजार का टिक पाना बड़ा मुश्किल होगा बाजार का, लेकिन लेवल टू लेवल हम बिल्कुल मापते हुए चलेंगे। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन देखें तो 53.72% आ रही थी बिल्कुल लॉन्ग की साइड, अब भी यहाँ पे भी 53.55% आ रहा है। तो यानी पोजीशन बिल्कुल हल्की यहाँ भी कम होती नजर आ रही है। 46% यहाँ पे क्या है शॉर्ट की साइड, अभी भी 46% आ रहा है। तो हल्का पॉइंटों में बदलाव देखने को मिला यहाँ पे भी, फ्यूचर के अंदर भी। लेकिन ऑप्शन के अंदर अपनी बड़ी जबरदस्त पोजीशन कम कर ली गई है, यानी 8%। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाएगी और नीचे से ये डीआई और रिटेलर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, तो मार्केट नीचे से रिकवरी भी करता रहेगा। लेकिन मार्केट एक रेंज बॉन्ड में घूमता नजर आएगा, यानी मार्केट का एक रेंज बॉन्ड दायरा होगा। इंट्राडे करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा स्ट्रेटजी आज के लिए। तो निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल की अगर हम बात करें, ये वाला लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है और ऊपर की साइड ये वाला स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है। इसके अबाव जाएगा तभी हमें 18,770 के 80 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक संभावना के तौर पे अगर हम देखें कितना गैप अप और कितना गैप डाउन हो सकता है मार्केट के अंदर। अभी करंट सिनेरियो के अंदर देखिए जो मार्केट के अंदर नीचे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, ग्लोबल मार्केट से थोड़े से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट के पास 40 से 50 पॉइंट का ही प्लस माइनस होता हुआ नजर आएगा एक संभावना के तौर पर।